Good morning, student. How are you all? Hope you all are good. So today we will start chapter 2 of our book First Flight, that is Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom. All right. So as you all know that we have already discussed the part 1 and the part 2. So today we'll start with the part 3rd and your last part also. All right. Let's start. Come to the page number 21. Paragraph 2nd. It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. So basically, here the word comrades means friend, or you can say a companion, a good companion. Okay. So we have read that Nelson Mandela is the first black president of South Africa. All right, and he was very famous personality. ठीक है, and he was fighting against the discrimination, okay, against the white people. all right. So अब ये क्या बता रहे हैं इस पैराग्राफ में कि जो उनके साथी थे, जो उनके कॉमरेड्स थे, जो उनके कंपेनियंस थे, फ्रेंड्स थे, उन्होंने स्ट्रगल किया था. डेट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज, जहाँ से मुझे किसका मतलब पता चला, करेज का, साहस का. ठीक, उनमें कितना, वो लोग कितने करेजियस थे. ऑल राइट. Time and again, I have seen men and women risk and give their lives for an idea. So यहाँ पे नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि मैंने मतलब टाइमली मैंने ये चीज़ देखी है कि वो जो पर्सन थे, मतलब जब डिस्क्रिमिनेशन के लिए फाइट कर रहे थे सब लोग, तब मैन और जो वुमेन थे वो अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करके किसके लिए फाइट कर रहे थे, अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन. I have seen men stand up to attack and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. So ये कह रहे हैं कि मैंने क्या देखा है कि जो पर्सन थे, जो मैन थे, जो लड़ाई करी थी जिन लोगों ने अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, वो बिना किसी डर के, मतलब उनके ऊपर क्या क्या हुआ था देखो, उनके ऊपर अटैक्स हुआ था, राइट. उन्हें टॉर्चर किया जा रहा था, बट इन सब चीज़ों के अलावा वो बिना टूटे, बिना ब्रेक हुए, शोइंग अ स्ट्रेंथ, उन्होंने स्ट्रेंथ दिखाई. एंड रेजिलेंस, रेजिलेंस मीन्स आपको ऑलरेडी मीनिंग गिवन है, द एबिलिटी टू डील विद एनी काइंड ऑफ हार्डशिप एंड रिकवर फ्रॉम इट्स इफेक्ट. जो भी हार्डशिप, किसी भी तरह की आप को टॉर्चर किया जा रहा है, उससे बाहर निकालना, एक एबिलिटी जिससे बाहर निकालना. तो ये सारी चीज़ें वो शो कर रहे थे, बट स्टिल वो इन सब चीज़ों को इग्नोर कर रहे थे. और डिफाइस मतलब आप अपनी इमेजिनेशन में भी इसे डिफाई नहीं कर सकते. ऑल राइट. आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट. ये थोड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इस पर प्लीज़ फोकस कीजिएगा, इस पर क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि आई लर्न दैट करेज, मैंने वो करेज सीखी है किससे, वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, जिसमें डर का एब्सेंस नहीं है, मतलब उसमें डर है, बट द ट्रायम्फ ओवर इट, बट उस डर पे हम ट्रायम्फ करते हैं, मतलब उस डर पे हम जीत हासिल करते हैं. हाउ, आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल. सपोज कोई पर्सन है, दो पर्सन के बारे में हम बात कर रहे हैं. फर्स्ट पर्सन जिसे किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता, एंड ऑन दी अदर हैंड जो सेकेंड पर्सन है, उसे डर लग रहा है. सपोज कोई भी काम वो करने जा रहे हैं, राइट, सपोज बाइक चलाने जा रहे हैं, तो एक पर्सन, उसे बिल्कुल भी फियर नहीं है बाइक का, बट ऑन दी अदर हैंड जो पर्सन है उसको बहुत ज़्यादा डर है बाइक का, बट वो उस डर पे कॉन्कर कर लेता है, ट्रायम्फ हासिल कर लेता है ओवर हिज फियर. तो उसे क्या कहेंगे, उस पर्सन को ब्रेव कहेंगे, रादर देन उस पर्सन को जिसे कोई फियर नहीं था. अंडरस्टैंड? The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquer that fear. अब यहाँ पे एक ब्रेव पर्सन की डेफिनेशन दी जा रही है कि ब्रेव पर्सन होता क्या है. अब ब्रेव मैन किसे कहते हैं? अब ब्रेव मैन उसे कहते हैं कि who does not feel afraid, जिसे डर को फील ना करे, ऐसा नहीं, उसे नहीं कहते कि जो डर को फील ही ना करे, बट ही हु कॉन्कर दैट फियर, बट जो भी उसे डर है उस पर वो कॉन्कर करे, उस पर वो जीत हासिल करे, ट्रायम्फ ओवर इट. ओके. एंड बेसिकली जैसे जो ब्लैक पीपल थे
उन्होंने वाइट पीपल, मतलब वाइट पीपल की सुप्रीमेसी थी, उन पे उन्होंने जीत हासिल करी. दे कॉन्कर इट, दे फॉट विद इट. ऑल राइट, ओके, कम टू द नेक्स्ट पैरा. No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. So it's understood सा है कि no one is born hating to another person. ऐसा तो है नहीं कि हम जब होते हैं, हमारा जब बर्थ होता है तो हम बर्थ के टाइम से ही सपोज हमारे फैमिली मेंबर किसी पर्सन से हेट करते हैं तो हम वी स्टार्टिंग हेटिंग दैट पर्सन. नो ना, ऐसा तो नहीं होता. बट यहाँ पे क्या है कि ये बिल्कुल नेचुरल सी बात है कि हम पैदा तो नहीं होते हैं ना कि किसी और पर्सन से हेट करने लग जाए. हमारा जन्म इसलिए नहीं होता है. बिकॉज ऑफ, एंड द सेकेंड रीजन इज बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और बैकग्राउंड और हिज रिलीजन. हम किसी से हेट इस बेसिस पर नहीं कर सकते हैं, या हम ऐसे बॉर्न नहीं होते, हमारा बर्थ इसलिए नहीं होता है कि हम स्टार्टिंग से किसी के स्किन के कलर से हेट करने लग जाएं, उसके बैकग्राउंड को देखकर हेट करने लग जाएं, या उसके रिलीजन, धर्म के अकॉर्डिंग, धर्म को लेकर. पीपल मस्ट लर्न टू हेट, एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव, फॉर लव कम्स फ्रॉम नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट. ये बहुत बेसिक सी चीज़ है कि पीपल जो लर्न है, हेट है, वो लर्न करते हैं, वो सीखते हैं. बाय बर्थ उनको नहीं मिलती है ये चीज़ें. ऑल राइट, वो सब चीज़ें सीखते हैं, जैसे कि हम लव करना सीखते हैं, सिमिलर वे में हम हेट करना भी सीखते हैं. ऑल राइट, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है. इवन इन द ग्रिमिस्ट टाइम्स. So grimmest, here the word grimmest means the hardest time, tough time. In prison, when my comrades and I were, so here I is Nelson Mandela. I were pushed to our limits. I would see a glimmer of humanity. So glimmer, a shine of humanity. मानवता की एक चमक, हिंदी में, आप प्योर हिंदी में अगर आप कहें तो, in one of the guards. So यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि when he and his friends, जब वो प्रिजन में थे, कॉमरेड्स, इनके फ्रेंड्स जो थे, इनके कंपेनियंस थे, तो उनको इतना ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था कि उनकी लिमिट्स पुश टू आवर लिमिट्स. यहाँ पे ऑलरेडी मीनिंग भी गिवन है, पुश टू द लास्ट पॉइंट इन आवर एबिलिटी टू बेयर पेन. मतलब इतना ज़्यादा पेन देना, इतना टॉर्चर देना कि हमारी वो जो लिमिट हो जाए. जैसे सपोज कोई पर्सन है, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है और एक वीक पर्सन है, और स्ट्रॉन्ग पर्सन वीक पर्सन को कंटिन्यूली मारे जा रहा है, तो क्या होगा, एक लिमिट होगी उसकी भी बैर करने की, जो पेन है वो बैर करने की एक लिमिट होगी, और उसके बाद में भी वो उसको रोकने की कोशिश करे या चिल्लाए, या अब वो उससे सहन नहीं होगा. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि उन्हें इतनी ज़्यादा उस लिमिट तक पहुँचते हुए उनको पुश किया जाता था, उन्हें टॉर्चर किया जाता था, बट स्टिल देयर इज़ अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी. वहाँ पे एक ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी देखी, किसमें, वन ऑफ द गार्ड्स. वहाँ पे एक गार्ड था, उसमें से परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड ओनली उन्होंने वो ह्यूमैनिटी देखी थी, बट स्टिल देयर इज समथिंग, बट इट वॉज इनफ टू रीएश्योर मी एंड कीप मी गोइंग. बट वो काफ़ी थी मुझे वापस जगाने के लिए, चलाने के लिए, कि हाँ अब मैं कुछ कर सकता हूँ. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. So here the word extinguished means this word, over, done, finish, right? इसे extinguish कहते हैं, खत्म हो जाना. तो ये कह रहे हैं कि every person has a goodness, right? सब में goodness होती है. गुडनेस की एक फ्लेम है that can be hidden, जो सब में हाइड रहती है. हर पर्सन में होती तो ज़रूर है, बट ऐसा होता है कि कुछ पर्सन उसको कब दिखाते हैं, वो डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन सिचुएशन एक्चुअली. और बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, हर पर्सन में होती है, बट वो कभी फिनिश नहीं होती, वो कभी ख़त्म नहीं होती है. बट उसे दिखाना, शो करना, इट्स डिपेंड ऑन पर्टिकुलर पर्सन कि वो किस सिचुएशन में उसे शो करेंगे और उस फ्लेम को जगाएंगे, गुडनेस की फ्लेम को. ऑलराइट, कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. देयर इज सम ओरल कॉम्प्रीहेंशन चेक जो मैं आपको आई गिव यू थ्रू द PDF. ओके,
In life, every man has joint obligation. So, सबकी obligation means duty, right? हर पर्सन की कुछ ना कुछ ड्यूटी होती है, कुछ ना कुछ ऑब्लाइजेशन होती है. ऑब्लाइजेशन टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, ट्वाइन ऑब्लाइजेशन होती है, एक नहीं दो दो होती हैं. तो फर्स्ट ऑब्लाइजेशन कैसे क्या होती है हमारी? टुवर्ड्स हिज फैमिली, his parents, his wife, his and children, and he has an obligation to his people, and the other obligation is to our people, to our community, his country. All right, so there are two obligation. फर्स्ट होती है टुवर्ड्स आवर फैमिली, फैमिली में हमारे बच्चे आ जाते हैं, वाइफ एंड पेरेंट्स एंड ब्रदर सिस्टर. ऑल राइट, एंड द अदर ऑब्लाइजेशन इज टुवर्ड्स हिज people, towards its community, society, or our country. All right, in a civil and human society, each man is able to fulfill those obligation. तो हमारी इस जो ह्यूमन सोसाइटी है, इसमें हर एक पर्सन को ये ऑब्लाइजेशन फुलफिल करनी होती है. आप और हम भी ऑब्लाइजेशन फुलफिल करते हैं. ऑल राइट, अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन. सो हेयर द वर्ड इंक्लिनेशन, इट्स मीनिंग इज ऑलरेडी गिवन. नेचुरल टेंडेंसी ऑफ बिहेवियर, जो भी नेचुरल टेंडेंसी होती है हमारे बिहेवियर की, वो है. सी इंक्लिनेशन एंड एबिलिटीज. अब क्या है, ये जो ऑब्लाइजेशन है ये नेचुरल है कि हर पर्सन ये टू ऑब्लाइजेशन फुलफिल करता होगा, या मे बी इनमें से एक तो श्योर वो फुलफिल करता होगा इन आवर लाइफ, इन हिज लाइफ. बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द साउथ अफ्रीका, राइट? तो यहाँ पे उसी की बात हो रही है कि साउथ अफ्रीका की अगर हम बात करते हैं, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ दोज ऑब्लाइजेशन. अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं नेल्सन मंडेला कि साउथ अफ्रीका में ये इम्पॉसिबल सा था क्योंकि हमारा जो बर्थ हुआ था और जो कलर था हमारा कलर ब्लैक था, तो हमारे लिए इट वॉज impossible to fulfill these two obligation, those two obligation. All right, in South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. If अगर कोई पर्सन ये obligation fulfill करने की कोशिश करता है, या वो as a human being जो normal person रहते हैं, अगर वो कोशिश करता है तो उसे पनिश किया जाता था और आइसोलेट किया जाता था, उसे अकेला छोड़ दिया जाता था कि नहीं, तुम अगर ये कर रहे हो तो तुम ये नहीं कर सकते, इफ यू डू दिस तो आप वो नहीं कर सकते. तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर होती थी इन साउथ अफ्रीका ओनली. ऑल राइट, अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल फॉर इनएविटेबली मीन्स अनअवॉइडेबली, ओके, जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता. रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली एंड हिज होम एंड फोर्स्ड टू लिव अ लाइफ अपार्ट, अ टॉलाइट existence of secrecy and rebellion. So here the means secrecy means secret, and यहाँ जो अलग अलग डिस्क्रिमिनेशन हो रहे हैं, मीन्स ये जो पर्सन है वो रिबेलियन मीन्स अगेंस्ट हो जाना, विद्रोह कर देना. ऑल राइट, सो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर कोई पर्सन ट्राई भी करता है अपने पीपल के लिए लड़ना अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, की जो पीपल, जो ब्लैक पीपल के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उसके अगेंस्ट अगर कोई लड़ता है तो उसे उसकी फैमिली से दूर कर दिया जाता है, उसे अकेले रहने दिया जाता है, वो बिल्कुल अलग कर दिया जाता है. सो क्या होता है यहाँ पे कि ये क्लियरली विजिबल है कि अगर वो पर्सन अपने पीपल की ऑब्लाइजेशन फुलफिल करना चाहता है तो उसकी जो फर्स्ट ऑब्लाइजेशन है टुवर्ड्स हिज फैमिली, वो ऑब्लाइजेशन वो फुलफिल नहीं कर सकता. I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented. So here the word means prevented means rokna, stop, from fulfilling my obligation as a son, a brother, a father and a husband. अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि नेल्सन मंडेला की स्टार्टिंग में तो क्या था कि मैं कभी भी अपनी फैमिली के ऊपर किसी को नहीं रखता था, राइट? मेरी फैमिली ही मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होती थी. बट स्लोली मुझे रियलाइज़ हुआ, और जब मैं अपने लोगों के लिए कुछ करना स्टार्ट किया तो आई फाउंड और आई रियलाइज
कि अगर मैं उनके लिए कुछ करता हूँ तो मुझे प्रिवेंट किया जाता है, मुझे रोका जाता है फ्रॉम फुलफिलिंग माई फर्स्ट ऑब्लाइजेशन। किसके लिए? जब फर्स्ट ऑब्लाइजेशन क्या थी? एज अ सन, अ ब्रदर, अ फादर और अ हस्बैंड। ये सारी जो ऑब्लाइजेशन है फिर वो फुलफिल नहीं कर सकता, तो उसे अबाइड किया जा सकता था ये सारी चीजें फुलफिल करने के लिए। नेक्स्ट पैराग्राफ, I wasn't born with a hunger to be free. I was born free. अब ये कह रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं था कि मैं हंगर टू बी फ्री के लिए बॉर्न हुआ था, कि मुझे भूख थी फ्री होने की, फ्रीडम की, लिबर्टी की। बिकॉज आई फेल कि आई वॉज बॉर्न फ्री, मुझे ऐसा लगता था कि मैं तो क्या हूँ, फ्री बॉर्न हुआ, फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। जैसा भी उनकी चाइल्डहुड में वो जानते थे कि मैं हर तरह से फ्री हूँ। Free to run in the fields near my mother's hut, free to swim, free to clear stream. अब in the clear stream, अब वो कह रहे हैं कि मैं free था to run in our field और my mother's hut, nearby mother hut, free to swim in our streams, clear stream में मैं swim करने के लिए free था, that run through my village, पूरे village में घूमने के लिए free था, free to roast meals under the stars, फ्री था मैं अपने मील्स जो भी उनका फूड होता था कुक करने के लिए, रोस्ट मीन्स टू कुक फूड, दिस वर्ड टू रोस्ट मील्स, टू कुक फूड अंडर द स्टार्स, मतलब स्टार्स के अंदर रात के टाइम पे अंडर द स्काई आई वॉज फ्री टू कुक माई फूड, टू कुक माई ओन फूड एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और बिल्कुल फ्री था जो स्लो चलती थी बुल्स के पीछे भागने पे या उनकी बैक पर राइड करने के लिए मैं बिल्कुल फ्री था। सेम ये यहाँ पे वही चीज़ बता रहे हैं कि चाइल्डहुड में हम जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं उन सब चीज़ों के लिए हम फ्री होते हैं, बिकॉज वी आर नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट कि उस टाइम के हम अवेयर नहीं थे उस फैक्ट से कि हम फ्री नहीं हैं। As long as I obeyed my father and abided by the custom of my tribe, ये कह रहे हैं कि मैं हमेशा किसकी ओबे करता था? मेरे फादर को, ठीक है। अबाइड मीन्स फुल पालना करता था, मतलब उस चीज़ की भी ओबे करता था जो भी हमारे एक ट्राइब थी उसके कस्टम्स को मैं फॉलो करता था। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड, मतलब मैं कभी भी जो मैन और गॉड के जो भी लॉज बनाए हुए थे मैं उनमें उनको कभी ट्रबल नहीं करता था। जो भी मेरे फादर और मेरे ट्राइब्स के अकॉर्डिंग जो भी कस्टम्स थे तो मैं उन सब चीज़ों को फुलफिल करता था। ऑल राइट, कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. So here the word illusion. Illusion means something that appears to be real but it's not real. मतलब ऐसा कि हमें लग रहा है कि वो रियल है बट वो रियल एक्चुअल में रियल नहीं है। कैसे? यहाँ पे ऑथर मीन्स नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं कि जब मैं बॉयहुड, मतलब जब मैं छोटा था, बॉयहुड मेरा जब वो पीरियड चल रहा था टीनेज वाला, दैट टाइम मैं एक इल्यूजन में था। आई वॉज एन इल्यूजन। उनका इल्यूजन क्या था कि वो उनका इल्यूजन था कि दैट आई वॉज बोर्न फ्री। ऑल राइट, सो व्हेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, अब जब वो बड़े हुए, यंग हुए, देन ही रियलाइज कि उनका जो फ्रीडम है वो ऑलरेडी लिया जा चुका है। दैट आई बिगिन टू हंगर फॉर इट, और अब उसे उनके फ्रीडम की हंगर स्टार्ट हो गई, भूख स्टार्ट हो गई। एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली। अब यहाँ पे वो बात करें पास्ट में चले गए, ओके। सो एट फर्स्ट जब वो स्टूडेंट थे तो ही वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर हिमसेल्फ, उनको सिर्फ खुद के लिए फ्रीडम चाहिए थी। द ट्रांजेंट्री, सो हेयर द वर्ड ट्रांजेंट्री मीन्स दिस वर्ड ट्रांजेंट्री फ्रीडम, नॉट परमानेंट। उनकी जो फ्रीडम थी वो क्या थी? परमानेंट नहीं थी। फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रीड व्हाट आई प्लीज एंड गो वेयर आई चूज। सो उनको क्या फ्रीडम नहीं थी? मतलब वो फ्रीडम चाहते थे, स्टूडेंट थे जब वो फ्रीडम चाहते थे, खुद के लिए फ्रीडम चाहते थे। फ्रीडम चाहते थे कि उनको बाहर नाइट आउट करने दिया जाए और वो जो भी पढ़ना चाहते हैं उन्हें पढ़ने दिया जाए, और जहाँ भी वो जाना चाहते हैं उन्हें जाने दिया जाए। लेटर एज अ यंग मैन in Johannesburg, so here the word Johannesburg is a place, एक जगह है। I yearned
So the next word is yearn. Yearn means longing, इच्छा. उनको इयर्न थी, किसकी? वो क्राई कर रहे थे, वो चिल्ला रहे थे फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, ऑफ अर्निंग माई कीप्स. मतलब वो उनको बहुत ज़्यादा लॉगिंग्स थी, किसके लिए? कि उनको एक बेसिक सी जो फ्रीडम है वो मिली जाए, जिससे वो ऑनरेबल रिस्पेक्ट, मतलब रिस्पेक्टफुली फ्रीडम उनको दी जाए, और पोटेंशियल उनको मिले, और वो अपनी अर्निंग कर सके विद रिस्पेक्ट, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, शादी कर सकें और फैमिली बना सकें, एंड हैविंग अ फैमिली. द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्ट इन अ लॉफुल लाइफ. और जो उनकी फ्रीडम है वो भी ऑब्स्ट्रक्ट ना हो, किसी की तरह अबाइड नहीं किया जाए, उसे रोका नहीं जाए, ठीक है, लॉफुली ना हो. ऑल राइट, कम टू द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पैराग्राफ. बट देन आई स्लोली सॉ that not only was I not free, but my brothers and sister were not free. So slowly, okay, he realized कि सिर्फ वो ही फ्री नहीं है, उसके अलावा उनके जो ब्रदर और सिस्टर हैं, मीन्स जो उनके कंट्री के पीपल हैं, जो ब्लैक पीपल हैं, वो भी फ्री नहीं है. I saw that it was not just my freedom that was curtailed. Curtailed means reduced. So ये कह रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ मैं अपनी फ्रीडम के बारे में नहीं कर रहा, ये वो फ्रीडम है जो सिर्फ मेरी ही नहीं, सबकी फ्रीडम क्या की जा रही है? रिड्यूस की जा रही है, कम की जा रही है. बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई डिड, सबकी फ्रीडम की बात करें, जैसे मुझे चाहिए वैसे ही सबको चाहिए. दैट इज व्हेन आई जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. दैट इज द मेन रीजन he joined the African National Congress, means ANC party, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. अब यहाँ पे कह रहे हैं जैसे ही मैंने ANC पार्टी ज्वाइन की तो मुझे मेरी खुद की फ्रीडम से ज़्यादा फ्रीडम अब किसकी चाहिए थी? मेरे खुद के लोगों की चाहिए थी. It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life. So animated means stunning, और एक स्पीड मिलना उनकी लाइफ को. तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे हमें जो फ्रीडम मिले, मेरे लोगों को डिग्निटी के साथ, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ उनकी लाइफ एनिमेटेड की जाए, स्टनिंग हो जाए. That transformed the frightened young man into a bold one. अब यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो पर्सन है, मीन्स जो नेल्सन मंडेला है, वो एक फ्राइटेंड यंग मैन से किस में कन्वर्ट होगा? इनटू अ वेरी बोल्ड पर्सन. दैट ड्रॉव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल. अब ये क्या कह रहे हैं कि इनको क्या करा जाए? एक ड्रॉव लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी. अटॉर्नी मतलब एक रिप्रेजेंटेटिव थे, एक ड्रॉव, एक ये हर्ड में रहते थे. लॉ अबाइडिंग मतलब जो भी लॉज थे उसके पूरे घेरे में ये रहते थे. अब उधर से निकलकर इन्हें एक क्या कर दिया गया? क्रिमिनल. मैं एक सिंपल लैंग्वेज में आपको क्लियर करती हूँ. सपोज एक पर्सन जो अपनी फैमिली के साथ रह रहा है, सारे लॉ फुलफिल कर रहा है, अपनी ट्राइब के अकॉर्डिंग चल रहा है, अपने कस्टम के अकॉर्डिंग चल रहा है, अपने फादर की सुनता है, उन्हें ओबे करता है. सडनली क्या हुआ? उन्हें क्रिमिनल बना दिया गया. मतलब नेल्सन मंडेला को एक क्रिमिनल बना दिया. हाउ? व्हाई? दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम. एक फैमिली लविंग पर्सन क्या बन गया? एक पर्सन जिसके पास घर नहीं था. दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क. एक पर्सन जो बहुत लवेबल था, लाइफ लविंग पर्सन था, एंड नाउ ही लिव लाइक अ मॉन्क. मॉन्क मीन साधु संत के जैसे वो जिंदगी जीने लग गया. जस्ट बिकॉज ऑफ कि ही फॉट अगेंस्ट फॉर द डिस्क्रिमिनेशन और अगेंस्ट फॉर हिज ओन डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट. इसके लिए अगर वो लड़ रहे हैं तो उन्हें अपनी फैमिली से दूर होना पड़ा, उन्हें एक मॉन्क की जैसी लाइफ जीनी पड़ी, और उन्हें क्रिमिनल बता देगा. जैसे कि स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि उन्हें जेल हुई थी कुछ अराउंड 30 ईयर्स के लिए, राइट? क्योंकि उन्होंने वो अगेंस्ट चले गए थे किसके? वाइट पीपल के, लॉज के, गवर्नमेंट के. आई एम नो मोर वर्चुअस. वर्चुअस मीन्स रिलीजियस, दिस वर्ड. I am no more virtuous, I am no more religious or self-sacrificing than the next man. But I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed. अभी कह रहे मैं बहुत ज़्यादा रिलीजियस पर्सन नहीं था, सेल्फ सेक्रीफाइसिंग नहीं था, जैसे कि अभी
वो हैं लोग और जो मेरे कॉम्बिनेंट्स से वो हैं, बट उन्हें रियलाइज़ हुआ, वो देख रहे हैं कि जो भी उनको पुअर सी और जो भी कम लिमिटेड फ्रीडम थी उसको भी उन्होंने अच्छे से एंजॉय नहीं किया। आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। मुझे पता चला कि मैं उस चीज़ को लिए कैसे अलाउ करूँ जब मेरे पर्सन ही अलाउ फ्री नहीं है। फ्रीडम इज इनडिवाइजेबल। यहाँ ऑब्वियस है कि फ्रीडम इनडिवाइजेबल थे, वी कांट डिवाइड द फ्रीडम। हम फ्रीडम को डिवाइड नहीं कर सकते कि चल ये मैं फ्री, ये वाली फ्रीडम मैं ले लेता हूँ और वो वाली फ्रीडम तुम ले लो। ओके, इट्स नॉट लाइक दैट। द चेन्स ऑन एनीवन, हियर चेन्स मीन्स वही चेन्स किस में, ऑब्स्ट्रक्ट्स जो भी थे हमारे, लिमिट जो थी उसकी एक चेन थी। ऑन एनीवन ऑफ माई पीपल वर द चेन ऑन ऑल ऑफ देम, वो जो विदाउट फ्रीडम वाली चेन थी वो सबके ऊपर थी। द चेन ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन ऑन मी, जो भी मेरे लोगों पे चेन थी वो चेन अब मेरे ऊपर भी थी। ऐसा नहीं था कि सिर्फ चेन उन्हीं के ऊपर थी। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as oppressed। अब यहाँ कह रहे हैं कि जो ऑपरेसर है, ठीक है, वो भी एक लिबरल है। लिबरल मीन्स कि उतना ही लिबरेट है जितना एक ऑपरेस्ड पर्सन है, राइट। ऑपरेस्ड मतलब जो पर्सन किसी और पे को टॉर्चर करता है या उसको डिस्क्रिमिनेट करता है या उसको गुलाम समझता है, और ऑपरेसर गुलाम, राइट। तो दोनों ही की फॉल्ट है। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडाइज एंड नैरो माइंडनेस। अब जो भी पर्सन है जो एक दूसरे पर्सन को प्रिजन में रखता है, उसकी फ्रीडम को छीनता है, वो खुद भी एक प्रिजन में है। यहाँ पे जो ऑपरेसर है वो खुद भी प्रिजन में है। प्रिजन कैसा, उसका हेट्रेड, हेट का, ठीक है, एंड दे आर केस्ड इन द प्रिजन ऑफ हेट्रेड, ऑलराइट। एंड वो लॉक बिहाइंड है बार्स के, किसके, प्रेजुडाइज और नैरो माइंडनेस के। वो भी एक जेल में बंद है। कौन सी जेल में, जहाँ पे प्रेजुडाइज हो, अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी गुड रीजन, किसी भी पर्सन को डिसलाइक करना विदाउट एनी सॉलिड रीजन, और नैरो माइंडनेस, बहुत छोटी सोच के हों। तो ये दो चीज़ों पे वो बार्स में है, बिहाइंड द बार्स हैं। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टॉकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। अंडरस्टूड सा है कि अगर मैं किसी का फ्रीडम ले लेता हूँ तो मैं भी खुद प्योर वे में फ्री नहीं कहलाऊंगा। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। सेम इन अ सिमिलर वे कि मेरी कोई फ्रीडम अगर कोई मुझसे ले लेता है तो मेरे साथ वो भी फ्री नहीं है, क्योंकि वो किसमें बंद है, कौन सी बात में, प्रेजुडाइज एंड नैरो माइंडनेस। The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. They both are same, means the oppressor and the oppressed both are same, क्योंकि ये दोनों की जो ह्यूमैनिटी है वो ऑलरेडी रॉब की जा चुकी है। ओके, सो विद दिस वी एंड द चैप्टर विच इज नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक फ्रीडम। ओके, सो आई होप आप सबको ये चैप्टर समझ में आएगा। इट्स क्वाइट कॉम्प्लेक्स बट स्टिल बहुत अच्छी सी एक ऑटोबायोग्राफी है। सो अगर कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी। ओके, सो थैंक यू।